सर मुझे लगता है ये गेम चेंजिंग मीटिंग है और मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ जो मेरे जहन में आ रही हैं, बातें आ रही हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। सर पहली चीज तो ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स सर। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। ये बात कर रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग की। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी का प्राइमरी एजेंडा है, जिसके ऊपर मुझे लगता है 110% बातें होंगी, चाहे बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगी, दिस इज डीकपलिंग ऑफ द यूएस इकोनॉमी विद चाइना सर, टू गेट मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग इनटू इंडिया में साइंटिफिक और नॉलेज। ये दिस इज ऑल्सो अ जॉइनिंग ऑफ टू नॉलेज पावर्स सर। ये लोग नहीं समझ रहे हैं इंडिया हैज गॉट अ वेरी डीप नॉलेज बेस। इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के साइंटिस्ट, दे आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड सर। And this is what we are doing, sir. Getting technology from the US, transfer of technology, so many other things that are happening, sir. तो ये मुझे लगता है डिफाइनिंग चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि what they will focus on, what Modi ji will also focus on, apart from other things, sir, is decoupling the American economy with the Chinese over a period of time. एक रोड मैप तय किया जाएगा और बोलेगा कि ठीक है, बोला जाएगा कि ठीक है, आप अमेरिकन कंपनीज को इनकरेज करिए। अब हुक्म तो दे नहीं सकते आप उनको, जाहिर सी बात है, लेकिन आप अमेरिकन कंपनीज को आप इनकरेज करिए और अमेरिकन कंपनीज को आप ये बोलिए कि साहब आप एक काम करिए, यू कम टू इंडिया एंड यू मेक इन इंडिया, और आप बताओ आपको चाहिए क्या। Whatever you desire, the Indian government will facilitate, and the Indian government will ensure that you get those kind of facilities. Get out of China. Get out of China. देखिए बात यह है ना सर कि चाइना को मजबूत किसने बनाया, अमीर किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने तो अपने गुड्स मैन्युफैक्चर कराए, तब जाके तो उसके पैसे बने, बिकॉज चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन अपना सामान वहां से लेके वापस उनको दे रहे हैं। चाइना मेक्स मनी बोथ वेज सर, दैट हैज टू स्टॉप। मुझे लगता है मोदी जी इस पे भी जरूर बात करेंगे कि आप भारत आइए और अपने बड़े बड़ी कंपनियों को बोलिए कि मेक इन इंडिया। जो कंट्रीज इन दोनों से ये समझ रही हैं कि भारत और अमेरिका के नजदीक आने से उनको मसला हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपके ख्याल से क्या कोई ऐसी बात भी होगी जो पाकिस्तान को लेकर हो, या फिर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आएगा इस मीटिंग में? मुझे लगता नहीं कि भारत और अमेरिका के अंदर जब बातचीत होगी कोई खास पाकिस्तान का जिक्र आएगा। पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो यही आएगा कि इंटरनेशनल टेररिज्म की तरफ झुकाव है पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं। वो क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो। कमीशन पे बात करते हैं, कमीशन पे बात करते हैं। चाइना वालों ने कई दफा ओपन किया है। जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी, वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी ना। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिपोर्ट हो गया है, हमें बचाओ। तो डूबने वाले को जो ना कोई सहारा तो नहीं देता। एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? ट्रेड बेहतर है। उनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल, उन्हें वेलकम किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनका लंच है, प्रेसिडेंट के साथ आई थिंक डिनर है। इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। कोई डील करते हैं, फेयर करते हैं, हकीकी मुल्क के लिए करते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं करते। ठीक हो गया। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ कोई इधर ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी जेब के लिए डील कर रही हैं सारी। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? और सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह का हमारा बजट बड़ा नहीं है। हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। इलेक्शन होने वाले थे मगर ऐसा लग नहीं रहा। वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है। इसके बावजूद भी जो आतंकवाद का साथ अभी भी पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर तोबा के 10,000 के करीब आतंकवादी अभी भी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले ही कैरन सेक्टर में कुपवाड़ा में
5 आतंकवादियों को मारा गया है और वो आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे थे और वो लश्कर तौबा के हैं। तो सच्चाई यह है कि अगर भारत और अमेरिका की बात हो रही है, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान की बात एक ही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद में नकल कसे, क्योंकि जब तक आतंकवाद के ऊपर नकल नहीं कसेगा तब तक रिलेशन ना भारत के साथ इंप्रूव हो सकते हैं। तो चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बात होगी, इसमें कोई शक नहीं, उसके बारे में बात होगी। जिस प्रकार से भारत और चीन के रिलेशन है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे जो तनाव है। दूसरा, इंडो पैसिफिक के अंदर किस प्रकार से तालमेल और बढ़ सकता है भारत और अमेरिका का, मालाबार एक्साइज का। और कहीं ना कहीं भारत ये इस पे भी ध्यान देगा कि भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभरा है और भारत चाहता है G20 के अंदर भी जो अफ्रीकन यूनियन है उसको जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है वो पॉइंट भी डिस्कस होगा। भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे कि जो बाइडेन भी इसको एक प्रकार से समर्थन करे इस चीज का कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का हिस्सा बनना चाहिए। और दूसरा, भारत एक बहुत बड़ी आवाज बन के आ रहा है ग्लोबल साउथ की, वो सबको लेके चल रहा है। वो छोटे छोटे गरीब देश जो कि ज्यादातर अफ्रीकन हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही, वो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो शायद ये इसका भी बड़ा महत्व होगा कि इसको भी लाया जाए साथ में। अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट से और जो भी उनकी एक्टिविटीज हों उससे इस रीजन में कोई अच्छी बात आए, इस रीजन के लिए कुछ बेहतर सोचा जाए और इस चीज को ना देखा जाए कि किस कंट्री से टर्म्स अच्छे हैं और किससे खराब हैं। क्योंकि बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के यह है कि कोशिश तो कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके से टेररिज्म जिसे पहले खुद ही बढ़ाया पाला पोसा उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऑब्वियसली एकदम से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस रीजन के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आए मोदी जी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज बस मैं यही बताना चाहूंगा आरजू, नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान सच्चे मन से आतंकवाद के पीछे जाए तो आतंकवाद सफाया हो सकता है, पर अभी तक वो नहीं आ रही। स्पेशली जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की आर्मी और ISI, वो इसका इस्तेमाल कर रही है एज स्ट्रेटेजिक एसेट, और अभी भी वो गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करती है। जब तक आतंकवाद के ऊपर गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करना बंद नहीं करेंगे, आतंकवाद के पीछे नहीं जाएंगे, तो नुकसान पाकिस्तान को ही है। जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान को एक बार से तो आया नहीं, वहीं से आतंकवाद पैदा हुआ है। वो जो आपको पहली बार भी बोला, हिलेरी क्लिंटन ने 2013 में जो बोला था कि अगर आप सांप पालेंगे। Please like, subscribe, and share with your friends.